भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक से पहले भारतीय सरकार ने अमेरिका के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए कुछ शुल्कों में रियायत देने की योजना बनाई है। यह फैसला दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन को कम करने और अमेरिका भारत व्यापारिक रिश्तों को और अधिक सौहार्दपूर्ण बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। भारत अमेरिका व्यापार संबंधों का महत्व भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते पिछले कुछ दशकों में काफी मजबूत हुए हैं। भारत अमेरिका को सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में निर्यात करता है, जबकि अमेरिका से भारत मुख्य रूप से कच्चा तेल, रक्षा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि उत्पाद आयात करता है। हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन बना हुआ है, जिसे दूर करने के लिए कई दौर की वार्ताएं होती रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई बार भारत द्वारा लगाए गए ऊंचे शुल्कों की आलोचना की थी। ट्रंप ने विशेष रूप से भारतीय उत्पादों पर अधिक शुल्क लगाए जाने को लेकर चिंता जताई थी और इसे अनुचित बताया था। अब जब मोदी और ट्रंप की बैठक होने जा रही है, तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत कुछ प्रमुख अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क में कटौती कर सकता है ताकि व्यापार संबंधों को और बेहतर बनाया जा सके। भारत द्वारा दी जाने वाली संभावित रियायतें, सूत्रों के अनुसार भारत कुछ अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती करने की योजना बना रहा है। इनमें मुख्य रूप से कृषि उत्पाद, हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल, मेडिकल डिवाइस और आईटी से जुड़े उपकरण शामिल हो सकते हैं। 1. हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार यह मुद्दा उठाया था कि भारत में हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों पर अत्यधिक आयात शुल्क लगाया जाता है। भारत सरकार इस मुद्दे पर पहले भी कुछ राहत दे चुकी है, लेकिन अब संभावना है कि इसे और कम किया जाए ताकि अमेरिकी कंपनियों को फायदा हो। 2. अमेरिकी कृषि उत्पाद। अमेरिका भारत से अपने कृषि उत्पादों, विशेष रूप से बादाम, अखरोट और डेयरी उत्पादों के लिए अधिक पहुंच की मांग कर रहा है। भारत अब कुछ कृषि उत्पादों पर शुल्क कम करने पर विचार कर सकता है ताकि अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता को सकारात्मक दिशा में बढ़ाया जा सके। 3. चिकित्सा उपकरण। भारत में चिकित्सा क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है और अमेरिका इस क्षेत्र में एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। कई अमेरिकी कंपनियां भारतीय बाजार में मेडिकल डिवाइसेस जैसे कि स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण बेचती हैं। शुल्कों में छूट देने से अमेरिकी कंपनियों को भारत में व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। 4. आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण। भारत तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और इस प्रक्रिया में अमेरिका के आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़े उत्पादों की मांग भी बढ़ी है। यदि भारत इन उत्पादों पर शुल्क कम करता है, तो यह दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो सकता है। के संभावित विषय। 1. व्यापार समझौता। दोनों नेता व्यापार में संतुलन बनाने और शुल्क विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत कर सकते हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके अधिक उत्पादों को बाजार तक पहुंचने दे, जबकि भारत भी अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए अमेरिका से कुछ रियायतों की मांग कर सकता है। 2. रक्षा सहयोग। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग लगातार बढ़ रहा है। भारत ने अमेरिका से कई महत्वपूर्ण रक्षा उपकरण खरीदे हैं और इस बैठक में दोनों देश रक्षा समझौतों को और मजबूत करने पर चर्चा कर सकते हैं। 3. चीन पर रणनीतिक साझेदारी। चीन का बढ़ता प्रभाव भारत और अमेरिका दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस बैठक में चीन के आर्थिक और सैन्य विस्तारवाद पर चर्चा हो सकती है और दोनों देश आपसी सहयोग को मजबूत कर सकते हैं। 4. ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन। अमेरिका भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग देना चाहता है, विशेष रूप से क्लीन एनर्जी और एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के निर्यात में। मोदी और ट्रंप इस मुद्दे पर भी बातचीत कर सकते हैं। भारत को मिलने वाले संभावित लाभ। यदि भारत अमेरिका को कुछ उत्पादों पर शुल्क में रियायत देता है, तो बदले में भारत भी कुछ लाभ प्राप्त कर सकता है। भारत अमेरिका से अपने आईटी सेक्टर के लिए वीजा नियमों में छूट, निर्यात पर कम प्रतिबंध और तकनीकी साझेदारी की उम्मीद कर सकता है। 1. H-1B वीजा में राहत। भारत के आईटी पेशेवर बड़ी संख्या में अमेरिका में काम करते हैं,
लेकिन ट्रंप प्रशासन ने अपने कार्यकाल में H-1B वीजा के नियम कड़े कर दिए थे। भारत चाहता है कि अमेरिका इस पर नरमी दिखाए ताकि भारतीय पेशेवरों को अधिक अवसर मिल सकें। 2. भारतीय उत्पादों पर शुल्क में छूट। अमेरिका भारतीय वस्त्र, फार्मा उत्पाद और ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर लगाए गए शुल्कों में कुछ राहत दे सकता है, जिससे भारतीय कंपनियों को अधिक निर्यात का अवसर मिलेगा। 3. तकनीकी और निवेश सहयोग। भारत अपनी मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया योजनाओं के तहत अमेरिका से अधिक निवेश आकर्षित करना चाहता है। इस बैठक में अमेरिकी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए और अधिक प्रोत्साहित किया जा सकता है। निष्कर्ष: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बैठक कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। भारत द्वारा प्रस्तावित शुल्क रियायतें अमेरिका के साथ व्यापार संतुलन को सुधारने में मदद कर सकती है, जबकि बदले में भारत को भी कई लाभ मिल सकते हैं। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि इस वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच संबंध किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। यदि यह बैठक सफल रहती है तो भारत और अमेरिका के आर्थिक और सामरिक रिश्ते एक नए स्तर पर पहुंच सकते हैं, जिससे दोनों देशों को दीर्घकालिक लाभ होगा।